हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं दशानंद रावण के जन्म की कथा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दशानंद जो रावण था, उनके पिता का नाम विशर्वा ऋषि था और उनकी माता कैकसी राजा शुमाली की पुत्री थी। दोस्तों, रावण के जो पिता थे विशर्वा ऋषि, वो एक ब्राह्मण थे और राजा शुमाली राक्षस थे। उनकी पुत्री का नाम कैकसी था। एक बार विशर्वा ऋषि बहुत घोर तपस्या में लीन थे और उन जो राजा शुमाली थे, उनकी पुत्री जो कैकसी थी, उसके मन में इच्छा जागी कि राक्षस कुल को बढ़ाने के लिए मेरे को दुनिया का सबसे शक्तिशाली पुत्र चाहिए, जिसके बराबर बुद्धि में, बलवान, ताकत में, तपस्या में कोई ना हो। इसके लिए राजा शुमाली ने अपनी पुत्री को सलाह दी कैकसी को कि अगर तुझे इतना विद्वान पुत्र प्राप्त करना है तो तू जो ऋषि है, जो ब्राह्मण विशर्वा है ऋषि, उससे विवाह कर। कैकसी ने बहुत सुंदर रूप बनाया और विशर्वा ऋषि की तपस्या को भंग किया। रात के समय विशर्वा ऋषि तपस्या में लीन थे। कैकसी ने बहुत रो धोकर जबरदस्ती जो विशर्वा ऋषि थे उनसे गंधर्व विवाह कर दिया। बाद में राजा शुमाली ने भी विशर्वा ऋषि को कहा कि मेरी पुत्री के साथ आपने विवाह किया है, अब इसको आप अपने साथ कुटिया में ले जाइए। दोस्तों, कैकसी बहुत षड्यंत्रकारी थी। कैकसी ने अपने पिता से इच्छा जताई कि अब विवाह तो हो गया, मुझे पुत्र कैसे प्राप्त होगा। तो जो विदर्भा जो जो कैकसी के पिता राजा शुमाली थे, उन्होंने कहा कि हे पुत्री, तुम संध्या काल के समय अपने पति विशर्वा ऋषि के पास जाना पुत्र कामना की इच्छा से, तभी तुम्हें राक्षस पुत्र प्राप्त होगा। दोस्तों, कभी भी संतान उत्पत्ति के लिए संध्या काल में कभी भी पुत्र की कामना नहीं करनी चाहिए। कैकसी जो थी, वो संध्या काल के समय अपने पति जो विशर्वा ऋषि थे उनसे जबरदस्ती लिपट गई और संतान कामना की इच्छा जताने लगी और कहने लगी कि अगर आपने मेरी इच्छा पूरी नहीं की तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। दोस्तों, ऋषि विशर्वा ने पत्नी की बात का, अपनी धर्म पत्नी की बात का मान रखा और ब्राह्मण ऋषि जो थे विशर्वा, उन्होंने जब अपनी पत्नी की पुत्र कामना की इच्छा पूरी की तो बाद में उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि कैकसी, तूने जबरदस्ती मुझसे संध्या काल के समय पुत्र की कामना की है, इसलिए मैं तुझे आशीर्वाद समझो या श्राप समझो, ये श्राप देता हूँ कि तेरे राक्षस पुत्र पैदा होगा और उस पुत्र के बराबर कोई भी बलवान, ताकतवर इस संसार में कोई दूसरा नहीं होगा, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण ऋषि विशर्वा हूँ और तुम राक्षस कुल से हो। तुमने मेरी जिंदगी नरक बना दी और मुझसे संध्या काल के समय जबरदस्ती पुत्र कामना की इच्छा की। अब पति का धर्म बनता है कि पत्नी की इच्छा को पूरा किया जाए, इसलिए तुमने जबरदस्ती की और तुम्हारे राक्षस पुत्र पैदा होगा। इस पर जो उसकी पत्नी थी, उसकी जो धर्म पत्नी थी कैकसी, उसने कहा कि हे स्वामी, आपने रात दिन तपस्या ही की, इतने में तो मुझे 10 पुत्र प्राप्त हो जाते। इस पर दोस्तों जो ऋषि विशर्वा थे, उन्होंने कहा कि जा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि जो तेरा पुत्र राक्षस होगा उसके अंदर 10 सिर की ताकत, 10 सिर होंगे और 10 और 20 हाथ वाला वो तेरा पुत्र पैदा होगा। वो जब चाहे वो रूप बदल सकता है। दोस्तों, समय आने पे कैकसी को 10 महीने में बहुत सुंदर और हृष्ट पुष्ट और जो रावण पैदा होते ही 7 वर्ष का हो गया और बहुत ज़्यादा ताकतवर हुआ। और जो कुंभकर्ण, वो भी राक्षस के रूप में पैदा हुए। फिर कैकसी ने कहा कि स्वामी, मुझे एक धर्मात्मा पुत्र भी चाहिए। तब ऋषि विदर्भा ने
जो ऋषि विश्रवा थे उन्होंने कहा कि हे प्रिय, अगर तुम्हें धर्मात्मा पुत्र चाहिए तो उस तिथि के अनुसार मेरे पास आना। तब जाके विभीषण की उत्पत्ति हुई, जो कि एक बहुत बड़ा महात्मा बना, राम भक्त बना। दोस्तों, रामायण में रावण मुख्य पात्र था। रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था, क्योंकि रावण के अंदर ना तो बल की कमी थी, ना तो धन की कमी थी, ना तो बुद्धि की कमी थी, ना तो शौर्य की कमी थी, और ना ही वेद पंडितों की कमी थी, क्योंकि रावण दशानन था। रावण के पास रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। रावण भगवान शिव का अनन्य भक्त था, लेकिन रावण ने अपने कर्म बिगाड़कर रावण का अंत में नाश हुआ। रावण ने ब्रह्मा जी की भी बहुत बड़ी भक्ति की थी। तो ये थी दोस्तों रावण के जन्म की कथा। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।